नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स की। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एल्गी पढ़ा था हम लोगों ने, उसके बाद ग्रीन एल्गी, उसके बाद रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। हम लोग तीनों एल्गी को देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो यार ब्रायोफाइट्स जो थे वो फर्स्ट एम्फीबियन थे, मतलब जो ज़मीन पर आने वाले पहले प्लांट थे ब्रायोफाइट्स। ओके, ज़मीन पर जो सबसे पहले जो प्लांट आए थे उनका नाम था ब्रायोफाइट्स। ये क्वेश्चन याद रखना कि जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स इज फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट किंगडम के अंदर जो ब्रायोफाइट्स थे वो पहले एम्फीबियन थे जो कि ज़मीन पर पहली बार आए। जो ज़मीन पे सबसे पहले आए वो आए ब्रायोफाइट्स। एंड इसमें सबसे पहले इस ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोगों को एम्ब्रियो देखने को मिला। जो एम्ब्रियो देखने को मिला वो हमें सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के अंदर देखने को मिला। इससे पहले हम लोग प्लांट बॉडी के अंदर हम लोगों को एम्ब्रियो देखने को नहीं मिला था, और सबसे पहली बार हम लोगों को इसमें एम्ब्रियो देखने को मिला। पहले प्लांट थे ब्रायोफाइट्स जो कि ज़मीन पर आए। ये हम लोगों को देखने को मिलेंगे लोकेटेड इन, ये हम लोगों को देखने को मिलेंगे मॉइस्ट एरिया में एंड सैडी एरिया में। मतलब जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर हम लोगों को ये प्लांट देखने को मिलेंगे। एंड इनके पास नॉट वेल डिफाइंड, मतलब इनके पास ना रूट ही होती है, ना सूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव्स होती है। बट इनके जैसे रूट लाइक वो प्रेजेंट होता है एंड लीफ लाइक प्रेजेंट होती है, लेकिन इनके पास प्रॉपरली रूट नहीं होती है। इनके पास ना रूट होती है, दे लैक रूट, सूट, स्टेम या फिर लीफ। इनके पास ना रूट होती है, ना सूट होती है, ना स्टेम और लीफ होती है। लेकिन बट इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड सूट लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट होती है। इनके पास ना ही रूट होती है, ना ही सूट, ना स्टेम होती है, बट इनके जैसी अपीयरेंस इनके पास पार्ट होते हैं, उनके जैसी ही अपीयरेंस देते, बट ट्रू रूट इनके अंदर एब्सेंट होती है। इनके अंदर जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो ट्रू रूट है, ट्रू रूट, सूट एंड स्टेम, तीनों चीज़ें एब्सेंट होती हैं। बट इनके मतलब इनके जैसे ही पार्ट अलग से होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। अब जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से तो अच्छी होती है, लेकिन टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म से कम अच्छी होती है। लेकिन पहली बार इसमें एल्गी से अच्छी हम लोगों को प्लांट बॉडी देखने को मिली। तो इसमें प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएट, इसकी जो प्लांट बॉडी थी वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएट थी किससे? एल्गी से। हम लोग इस पर बात करेंगे जो सबसे अच्छी प्लांट बॉडी है वो किसकी है। तो सबसे जो अच्छी प्लांट बॉडी है वो एंजियोस्पर्म की है, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म की है, उसके बाद टेट्रोफाइट की है, और उसके बाद ब्रायोफाइट्स की है। जो सबसे बेकार प्लांट बॉडी है वो है एल्गी की। ओके, तो जो ब्रायोफाइट्स की एल्गी के बाद सबसे अच्छी प्लांट बॉडी जो मानी जाती है वो होती है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स से अच्छी प्लांट बॉडी होती है टेट्रोफाइट की, एंड उसके बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंड इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। एंड जो टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है डिप्लॉइड। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेट्रोफाइट, इन तीनों की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है डिप्लॉइड। एंड जो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड। आप लोग इसे याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो ब्रायोफाइट है इसके अंदर जो डोमिनेंस होती है वो होती है डोमिनेंस ऑफ गैमेटोफाइट। एंड जो एंजियोस्पर्म जिम की जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट इसके अंदर डोमिनेंट रहता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, एंड इसमें जो डोमिनेंट होता है वो होता है गैमेटोफाइट। एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेट्रोफाइट के अंदर इसके अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, एंड जो डोमिनेंट होता है वो होता है सेप्रोफाइट। ओके, याद रखना, इसके अंदर टू एंड डोमिनेंट, इसके अंदर
एन, इसके अंदर एन डोमिनेंस रहता है। अब बात करेंगे इसके सेक्स ऑर्गन की। तो जो इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। इसके अंदर जो मेल होता है, एंड मेल को कहते हैं हम लोग एंथ्रीडियम। एंड जो फीमेल होता है उसे, जो फीमेल होती है उसे हम लोग बोलते हैं आर्चिगोनियम। अब जो मेल होता है एंथ्रीडियम, ये रिलीज करता है एंथ्रीजॉइड को, जैसे ह्यूमन स्पर्म को रिलीज करते हैं। तो ये जो मेल पार्ट होता है एंथ्रीडियम, ये रिलीज करता है एंथ्रीजॉइड्स को। एंड जो फीमेल होती है आर्चिगोनियम, ये जो रिलीज करती है, ये करती है प्रोड्यूस वन एग। ये सिर्फ एक एग को ही प्रोड्यूस करती है। तो ब्रायोफाइट्स में जो फर्टिलाइजेशन होगा वो यहाँ पे जो एंथ्रीजॉइड आएगा और यहाँ से एग आएगा। तो यहाँ पे एग प्लस एंथ्रीजॉइड्स मिलके फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये दोनों फ्यूज होंगे एंड जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जायगोट है, ये इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, इमीडिएटली ये म्योसिस नहीं करता है। तो जायगोट डू नॉट अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। ये इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, मतलब जो जायगोट होता है वो इमीडिएटली म्योसिस नहीं करता है, कुछ स्टेप्स बाद ये इसमें रिडक्शनल डिवीजन मतलब म्योसिस को करता है। एंड जो इनको जो ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये वाटर के हेल्प से फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। तो इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए नीड होती है किसकी? वाटर की। तो ये वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। एंड जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी बहुत ही कम इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी इकोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो इनकी ब्रायोफाइट्स की जो इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, एंड इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है वो लो होती है। जैसे इसमें इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में इसमें एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, स्पैगनम। स्पैगनम क्या होता है? ये एक हाइड्रोकोलॉइड सब्सटेंस है, जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है। एंड जो इसकी जो इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इन फर्दर ब्रायोफाइट्स को फर्दर टू टाइप से डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मोसिस एंड सेकेंड वन इज लिवरवर्ट। ओके यार, ब्रायोफाइट्स यहीं पे ख़त्म होता है। अब एक बार हम लोग समराइज फॉर्म में देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स को हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स होता है वो फर्स्ट एम्फीबियन थे जो कि प्लांट किंगडम में पहली बार आए थे। ये मतलब ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं, मतलब पानी पर भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड ज़मीन पर, दोनों जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड इनके पास ब्रायोफाइट्स के पास पहली बार एम्ब्रियो देखने को मिला था। एंड ये हम लोगों को ब्रायोफाइट्स होंगे वो हम लोगों को एक तो मॉइस्ट एरिया में देखने को मिलेंगे एंड सैडी एरिया में देखने को मिलेंगे। इनके पास ना कोई रूट नहीं होती है, ना सूट होती है, ना स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके पास कोई प्रेजेंट नहीं होता है। बट रूट लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है एंड सूट लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनके अंदर रूट, सूट एंड स्टेम प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनकी प्लांट बॉडी के बारे में। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। इनकी जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की एज अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा गया है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। एंड जो सबसे अच्छी प्लांट बॉडी है वो है एंजियोस्पर्म की, उसके बाद जिम्नोस्पर्म की, टेट्रोफाइट्स की, उसके बाद ब्रायोफाइट्स की। जो सबसे बेकार प्लांट बॉडी है वो है एल्गी की। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेट्रोफाइट्स हैं इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है एंड इनमें जो डोमिनेंट रहता है वो रहता है सेप्रोफाइट। एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर इनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉयड होती है एंड इनमें जो डोमिनेंस रहता है वो होता है गैमेटोफाइट। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था इनके सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो जो ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके, जिसके अंदर मेल होता है, मेल को हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं एंड फीमेल को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं। जो मेल होता है एंथ्रीडियम वो रिलीज करता है एंथ्रीजॉइड्स को एंड फीमेल आर्चिगोनियम ये प्रोड्यूस करती है सिंगल एग को। अब इसमें क्या होता है, जो एग होता है मेल की तरफ से एग होता है जो फीमेल की तरफ से एंड मेल की तरफ से एंथ्रीजॉइड। जैसे ह्यूमन में स्पर्म, जैसे ह्यूमन में स्पर्म वैसे ब्रायोफाइट्स में एंथ्रीजॉइड। तो ये दोनों फ्यूज होते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं जायगोट का। अब जो जायगोट होता है वो इमीडिएटली रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है।
उसके बाद जो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशन ये कहाँ पे होता है, ये तो ये वाटर के अंदर होता है। ब्रायोफाइट्स को नीड होती है वाटर की जिससे वो फर्टिलाइजेशन कर सकें। उसके बाद हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में देखा, ब्रायोफाइट्स की जो इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है, मतलब कम है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया स्पैगनम। स्पैगनम क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है जो कि वाटर को काफ़ी समय तक होल्ड करके रखता है, यानी इसकी मोर इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस होती है, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस होती है बहुत ही ज़्यादा। अब ब्रायोफाइट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हमने, मॉसिस एंड लिवरवर्ट। अब मॉसिस एंड लिवरवर्ट ये दोनों हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आज का वीडियो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो ऐसे ही देखने को मिलती रहेंगी। बाय, थैंक यू।